अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रोलिंग कैप्सूल। आज हम बात करेंगे कि रोलिंग कैप्सूल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। रोलिंग कैप्सूल ये एक एंटी अल्सर मेडिसिन है जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप से बिलोंग करती है और ये कैप्सूल इंजेक्शन और साशे की फॉर्म में अवेलेबल है। जो रोलिंग कैप्सूल है ये दो तरह का होता है, एक होता है 20 मिलीग्राम और एक होता है 40 मिलीग्राम। और जो रोलिंग साशे हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है 20 मिलीग्राम और एक होता है 40 मिलीग्राम। और जो रोलिंग इंजेक्शन है ये एक ही तरह का होता है और ये 40 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है ओमेप्राजोल। ये था रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। रोलिंग कैप्सूल को आप गैस्ट्रिक अल्सरेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में अल्सर्स हैं या फिर आपके मैदे में ज़ख़म हैं तो फिर इस कंडीशन में आप रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको ड्यूडिनल अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी आंत में अल्सर्स हैं या फिर आपकी छोटी आंत में ज़ख़म हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और रोलिंग कैप्सूल को आप एच पाइलोरी इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में बैक्टीरिया की वजह से ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको भूख की कमी होने लगती है और आपका मैदा फूला हुआ होने लगता है और आपको उल्टी या फिर मतली होने लगती है और आपके मैदे में दर्द होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और रोलिंग कैप्सूल को आप एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो एसिड होता है वो आपके गले की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से आपके गले का जो जायका है वो खट्टा हो जाता है और इसकी वजह से आपको खट्टे डकार आने लगते हैं और आपको उल्टी या फिर मतली होने लगती है और आपकी खुराक की जो नाली है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और रोलिंग कैप्सूल को आप एसिडिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तसाबियत है तो फिर इस कंडीशन में भी आप रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको हार्ट बर्न में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सीने में जलन रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और रोलिंग कैप्सूल को आप डिस्पेप्सिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बदहज़मी रहती है या फिर आपका खाना ठीक से हज़म नहीं होता तो फिर इस कंडीशन में भी आप रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और रोलिंग कैप्सूल को आप NSAID एसोसिएटेड गैस्ट्रिक अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। NSAID एसोसिएटेड गैस्ट्रिक अल्सर्स जो हैं ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे और आपकी आंतों में ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं और ये जो ज़ख़म होते हैं ये तब बनते हैं जब आप पेन किलर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फिर इसकी वजह से आपके मैदे और आपकी छोटी आंत में ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। इन ज़ख़्मों को ठीक करने के लिए भी आप रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको प्रोफ्लैक्सिस ऑफ NSAID एसोसिएटेड गैस्ट्रिक अल्सर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई शख्स पेन किलर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और उसको मैदे और आंतों के ज़ख़म होने का कोई ख़तरा है तो फिर इनसे बचने के लिए भी आप रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और रोलिंग कैप्सूल को आप रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में जो तज़ाबियत होती है वो आपकी खुराक की नाली की तरफ आने लगती है, जिसकी वजह से आपकी खुराक की जो नाली है उसमें स्वेलिंग हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपको खाना निगलने में दुश्वारी पेश आने लगती है और आपको उसमें दर्द होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं।
और रोलिंग कैप्सूल को आप इरोसिव इसोफेजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके गले में छाले हैं या फिर आपके गले में कट्स लगे हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। और रोलिंग कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मैदे में एसिड इतना ज़्यादा बनता है कि आपके मैदे में ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं और फिर इन ज़ख़मों की वजह से आपके मैदे में दर्द होने लगती है और आपको भूख की कमी होने लगती है और आपके पेट में भी दर्द होने लगती है और आपको उल्टी या फिर मतली होने लगती है और आपको डायरिया होने लगता है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपका वज़न कम होने लगता है। इस कंडीशन में भी आप रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन और साशे जो हैं ये एक एंटी अल्सर मेडिसिन है। अगर आपके मैदे में अल्सर्स हैं या फिर आपके मैदे में ज़ख़म है या फिर आपकी आंतों में ज़ख़म है या फिर आपके मैदे में जलन होती है या फिर आपके मैदे में तज़ाबियत है या फिर आपके पेट में गैस बनती है या फिर आपको खट्टेकार आते हैं या फिर आपको भूख की कमी है, आपका खाना ठीक से हज़म नहीं होता या फिर आपको बदहज़मी रहती है तो फिर इन कंडीशंस में आप रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप रोलिंग 20 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं और रोलिंग 40 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है ये दिन में एक ही मरतबा यूज़ किया जाता है और इस मेडिसिन को खाली पेट यूज़ किया जाता है। खाना खाने से आधा घंटा पहले इस कैप्सूल को यूज़ किया जाता है और साशे जो हैं ये भी दिन में 2 मरतबा तक यूज़ किए जा सकते हैं। और इंजेक्शन जो है ये सिर्फ क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में ही यूज़ किया जाता है और ये नॉर्मली दिन में एक ही मरतबा लगाया जाता है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर बच्चों में ज़रूरत पड़ती है तो फिर इस केस में अगर आपके बच्चे की एज कम से कम 8 साल है तो फिर आप उसको ये मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में नॉर्मली सेफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ खुद से इस मेडिसिन को प्रेगनेंसी में यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज़ कर सकती हैं। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन या फिर साशे का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। रोलिंग कैप्सूल को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है और आपका मुंह खुश्क हो सकता है। और अगर आप इस मेडिसिन को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपकी आंखों में धुंधलापन हो सकता है या फिर आपकी आंखों में जलन हो सकती है या फिर आपकी आंखों में रेडनेस हो सकती है और आपके पेशाब का जो कलर है वो भी डार्क येलो हो सकता है। और अगर आप इस मेडिसिन को 2 साल से ज़्यादा अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। यही थे रोलिंग कैप्सूल, इंजेक्शन और साशे के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।